हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू योर सितंबर प्रेडिक्शंस। आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और फैमिली सिचुएशंस में क्या बदलाव होने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, कुछ एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड सम ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। सो वी विल ऑल्सो फोकस ऑन द ऑगस्ट एनर्जी टू गेट टू नो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग एट दिस टाइम। जिन्होंने इस चैनल को रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। And if you are already a member, thank you so much for all the love and support. I welcome all of you. और मैं आपकी आभारी हूँ. Thank you so much everyone for watching, for sharing, for your comments, for the likes. तो आज मैंने आपके लिए कार्ड्स शफल करके पहले ही रख दिया है और हम साथ में देखेंगे and we will talk about it. ये ज़रूर याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है. अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है, प्लीज़ लेट इट गो. मे बी दैट मैसेज इज़ नॉट फॉर यू. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें या इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहते हो, मेरे सारे डिटेल्स और अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है. सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेन एवर यू वॉन्ट. आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर जेनरोसिटी. जिन्होंने मेरे साथ रीडिंग्स बुक किए हैं, थैंक यू सो मच. आई थैंक ऑल ऑफ यू इन एडवांस. लेट्स बिगिन विथ टुडेज रीडिंग. देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. Okay, so we got two. We have playfulness and awareness. Interesting combination. Great fortune, poverty. आपके लिए थीम है playfulness and awareness. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, you will be in this energy, you know, being playful, feeling positive. आप में से कुछ लोग किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहेंगे. ओके, इट्स लाइक यू वांट टू मूव फॉरवर्ड. आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप अपनी कोई स्किल या टैलेंट दुनिया के सामने रखना चाहते हो. सो मे बी यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट. ओके, मे बी थ्रू सोशल मीडिया. सो आप में से कुछ लोग प्लेस करते हैं, थिएटर करते हैं. ओके, आपकी शोज़ है एंड दैट इज़ वॉट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. मैं देख रही हूँ आपको एक नया मौका मिलने वाला है. सम सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर टैलेंट, टू शो द वर्ल्ड हु यू ट्रूली आर. मैं ये भी सुन रही हूँ कि फाइनली आपको समझ आ रहा है कि व्हाट यू वांट टू डू. मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा. आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस चीज़ से मैं बाहर कैसे निकलूँ, और ऐसा लग रहा है कि आपने फाइनली वो रास्ता ढूंढ लिया है. You are coming out of something. You know, you are ready to shine. You will be in a playful, positive, light-hearted energy क्योंकि अब आपको clearly पता है कि आपको किस रास्ते पे चलना है. कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि किसी चीज़ को लेके आपके अंदर समझदारी आ रही है. So मैं सुन रही हूँ you have been stubborn about something. You know, आप और आपकी ज़िद की और आपकी ज़िद की वजह से आप सही रास्ता नहीं देख पा रहे होंगे. उस सिचुएशन को सही तरीके से आँख नहीं रहे होंगे. इट कुड बी कि somebody was playing games with you और वो सच्चाई आपके सामने आएगी. सो किसी चीज़ को लेके फाइनली आप श्योर हो रहे हो. ये लीगल मैटर्स भी हो सकता है. सो मैं देख रही हूँ आप एक नए एडवेंचर, एक नई एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो और वो इस अवेयरनेस से जुड़ी हुई है. यू आर फाइनली अंडरस्टैंडिंग कि किसकी नीयत आपके लिए सही नहीं है, कौन सी सच्चाई आपसे छुपाई गई है. यू नो, हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, व्हाट आर यू नॉट सीइंग. आप इस सिचुएशन में बदलाव कैसे लेके आ सकते, ये चीज़ें आप समझ रहे हो. Some sort of awareness is coming to you about a situation जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि you are completely stuck. आप उससे बाहर नहीं निकल सकते. और अच्छी चीज़ ये है कि आप पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है 5 of Swords reversed. So I feel आपकी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा. आपके कलीग हो सकते हैं, आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर या दोस्त हो सकते हैं.
और ये बहुत ही ड्रेनिंग सिचुएशन हो गई होगी आपके लिए. ओके, यू हैव बिन ट्राइंग टू फिक्स इट, बट नाउ यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड. यू आर रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव. तो ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हो. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. आई फील डेफिनेटली ये किसी रिश्ते के बारे में है. किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट, ब्रेकअप हो सकता है, आप सेपरेशन में होंगे, मे बी आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई या झगड़े चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, फैमिली सिचुएशन में ऐसी चीज़ें हो रही है वन आफ्टर द अदर जिसकी वजह से आप परेशान होंगे. तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते. सो बहुत सारे लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ, ये हो सकता है कि यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर पार्टनर और आपको ये पता चलेगा कि दे आर ऑलरेडी डेटिंग और दे आर विद समवन एल्स. हो सकता है आप ब्रेकअप कर चुके हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन. आप ये सोच रहे हो कि वो वापस आ जाए एंड फाइनली आपको ये पता चलेगा कि दे आर एंगेज्ड और दे आर गेटिंग मैरिड. तो ऐसा लग रहा है कि आप इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हो. इसमें आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली है. नाउ यू नो कि इस सिचुएशन में ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए आप कदम उठा रहे हो इस पॉजिटिव बदलाव के लिए. यू वांट टू चेंज योर सिचुएशन फॉर द बेटर, क्योंकि आई फील यू हैव बीन इन दिस एनर्जी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर के डर, इनसिक्योरिटीज़, इन चीज़ों की वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे. किसी रिश्ते को लेके अटैचमेंट या को डिपेंडेंसी इश्यूज हो सकते हैं आपके. सो सम ऑफ यू हैव बिन रियली अटैच्ड टू योर पास्ट. अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे सोल्स एनर्जी है विच इज़ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई. सो आप लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई से डील कर रहे होंगे. बट आई ऑल्सो फील कि ये बात करती है हमारे मेंटल ब्लॉकेज की. ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, चीज़ों को बेवजह कॉम्प्लिकेट करना, मेंटली अनस्टेबल महसूस करना. सो मैं देख रही हूँ कि इस सिचुएशन में आप ऐसा ही महसूस कर रहे हो. कन्फ्यूजन, डर, अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर हेड. जैसे आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो और उसके वजह से आपको घबराहट हो रही होगी. स्पेशली आपको ये समझ नहीं आ रहा है whether you should stay in this situation or you should move on, right? We also have this energy called poverty. और ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड दर्शा रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको किसी तरह के लॉस से गुजरना पड़ेगा अगर आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हो. इट कुड बी इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. सो इस सिचुएशन से सर्वाइव करने के लिए, बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर. एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ दिस इज़ अबाउट एंडिंग अ रिलेशनशिप, आपको इमोशनल लॉस से गुजरना पड़ेगा, हार्ट ब्रेक, राइट. इफ़ दिस इज़ अबाउट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, हो सकता है कुछ वक्त के लिए आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, या अगर आप एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स होंगे. ओके, फंड्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक अच्छी दोस्ती टूट सकती है, या हो सकता है आपको किसी नए जगह पे शिफ्ट करना पड़े एंड यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर. सो गाइस, कोई भी बदलाव आसान नहीं होता एंड कई बार हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, बट वी हैव टू डू इट. और उस वक्त हमें पता चलता है कि हमारी ताकत कितनी ज़्यादा है. तो मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. आपको ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, आप इससे डील नहीं कर पाओगे. बट आई फील लाइक यू विल सरप्राइज योर सेल्फ. यू विल गेट आउट ऑफ दिस इन अ वेरी पॉजिटिव, ब्यूटिफुल मैनर. यहाँ पे वी ऑल्सो हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये मेरे लिए दर्शाता है टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग. अपनी पीस ऑफ माइंड को ज़्यादा महत्व देना. ओके, खुद को शांत रखना, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अच्छे से सो नहीं रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू बी वेरी लॉजिकल. समटाइम्स इट्स अबाउट लिसनिंग टू योर हार्ट. सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल कह रहा है कि इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, पर आपके मन में डर है. एंड दैट इज़ वाई यू फील स्टक. तो कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने दिल की सुने, दिमाग की नहीं.
मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपना वक्त अकेले गुजारना पसंद कर रहे होंगे। मे बी यू आर नॉट सोशलाइजिंग एज मच। सो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी थकान महसूस हो रही होगी। यू फील फिजिकली ड्रेन्ड एंड दैट इज़ योर बॉडी टेलिंग यू कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू। सो स्पिरिट इज सेइंग कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं एंड दे आर ट्राइंग टू क्लाउड योर जजमेंट। ओके, सो वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आपके मन में डर और शक डाल रहे हैं खुद को लेके। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से शेयर करते हो कि आप ये करना चाहते हो और वो आपको नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, आपसे बिल्कुल नहीं होगा। इट्स समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज़ अ नीड फॉर यू कि आप ऐसे लोगों की बातें ना सुने। ओके, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू वो सिर्फ आप जानते हो। सो उनके ओपिनियंस, उनके राय, उनके एडवाइस वो महत्व नहीं रखते हैं। आप क्या सोचते हो वो ज़्यादा महत्व रखता है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक व्हाट आई डू, माई फैमिली मेम्बर्स और माई फ्रेंड्स। ओके, they don't understand it, they don't like it, but that doesn't stop me. So if I start doing what they want, I'm not being honest with myself, right? So that is the sort of energy I'm getting कि आपको कुछ लोगों से स्पेशली इस सिचुएशन के बारे में सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हियर वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स और ये बात करती है अबाउट एक्टिवेटिंग योर सोलर प्लेक्सस, बीइंग पावरफुल, ट्रस्टिंग योर सेल्फ, फीलिंग कॉन्फिडेंट। दूसरों की परवाह ना करना। अगर आप देखोगे इसने एक बबल बना रखा है अपने आसपास। आई फील अ लॉट ऑफ यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, क्योंकि वो लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको गलत नसीहत दे रहे हैं। सो मैं ये मानती हूँ व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, आपको कोई चीज़ डरा नहीं सकती। यू विल बी इन दिस एनर्जी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। लोगों की परवाह किए बिना आप वो करोगे जो आप चाहते हो। सो हमारे पास है 7 and 7। ओके, सो ये अवेयरनेस आप अपने अंदर जागृत कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पे यू आर रेडी टू फाइट। आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ, आप खुद पे विश्वास कर रहे हो, आप यूनिवर्स पे विश्वास कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज विद द पीपल जो आपके लिए सही नहीं है। तो मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग अपने मन को शांत कर रहे हैं। आप हो सकता है योगा मेडिटेशन का सहारा ले रहे होंगे, आप मेडिटेटिव म्यूज़िक सुन रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि आप एक लो प्रोफाइल रख रहे हो, विच मीन्स कि आप ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो। यू आर कीपिंग थिंग्स टू योर सेल्फ। आप ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी बचा के रख रहे हो, अपने ऊपर खर्च कर रहे, दूसरों पे नहीं। एंड फाइनली यहाँ पे हमारे पास है जजमेंट। सो दिस टू मी इज़ आंसरिंग योर इनर कॉल, बीइंग फ्री। अपनी इंट्यूशन को समझना एंड डूइंग व्हाट यू रियली वांट टू डू। सो जजमेंट का मतलब ये भी होता है दैट समथिंग इज़ कमिंग फुल सर्कल। किसी चीज़ की एंड रिजल्ट या कंक्लूजन के बारे में आपको पता चल सकता है। इट्स लाइक वॉचिंग द फाइनल एपिसोड। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी। मैं देख रही हूँ नंबर 7, 8, 20 एंड 26 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स या नंबर्स हो सकते हैं। सो गाइस, मैं देख रही हूँ आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे एंड दिस इज सपोज टू हैपन। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक क्लियरेंस। आपको ऐसा लग रहा होगा, आप इस माइंडसेट में हो कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद यू विल हैव टू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लॉस, राइट? या किसी तरह की कमी होगी आपके लाइफ में, पर मुझे लगता है आप ये नहीं देख रहे दैट यू आर क्रिएटिंग वेल्थ। हमारे पास यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून एंड विंडफॉल। सो किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये फाइनेंशियल हो सकता है। ये समझ जाए कि नॉट ऑल लॉस इज अ लॉस। ओके, सो मुझे लगता है यूनिवर्स विल ब्लेस यू विद समथिंग, क्योंकि आपने इस सिचुएशन से खुद को आज़ाद किया है, आपने वो हिम्मत दिखाई है
एंड इसके लिए रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, एंड दैट्स वाई समथिंग बेटर इज गोइंग टू कम. न्यू कनेक्शन, अ न्यू रिलेशनशिप, ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है, अ न्यू फ्रेंडशिप. ओके, ये आपके लिए एक सरप्राइज होने वाली है. मे बी यू गेट अ लार्ज सम ऑफ मनी, और मुझे लग रहा है कि, और मैं देख रही हूँ स्पिरिट चाहते हैं कि ये सरप्राइज बरकरार रहे. दे डोंट वांट टू लेट यू नो कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है. मे बी अ बेटर जॉब, अ बेटर पोजीशन, प्रमोशन हो सकती है, आपकी बिजनेस में आपको तुरंत ग्रोथ दिखेगा, नए कनेक्शंस हो सकते हैं, और रोमांटिक रिलेशनशिप, अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप. Okay, we also have Watchtower of the North, winter. So whatever is going to happen, winter seasons में हो सकते हैं. So November to Jan ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए. मैं सुन रही हूँ अक्टूबर. ऑल राइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे बर्फ़ है, पेड़ों पे पत्ते नहीं हैं, बट यू विल सी अ लॉट ऑफ बर्ड्स, राइट. सो मुझे लग रहा है कि अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू मीट योर सोल ट्राइब. ओके, नए कनेक्शंस आपके लाइफ में आने वाले हैं. पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू, आप में से कुछ लोग उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे. बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, अच्छी दोस्ती हो सकती, वो आपके गाइड या मेंटर होंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे. मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़ गेट आउट ऑफ योर माइंड. सो आई फील आपको सिर्फ ये कदम बढ़ाना है. ऑल राइट, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हाथ देने के लिए तैयार होंगे. आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ, अगर आप पेट ओनर्स हैं, स्पेंड टाइम विथ योर पेट. वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, ऑल राइट, हील करने में मदद करेंगे. सो बर्ड्स आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे सितंबर में. मे बी आप ऑलरेडी बहुत सारे बर्ड्स को देख रहे हो अपने आसपास. मैं सुन रही हूँ किसी ने रिसेंटली एक बर्ड को रेस्क्यू किया होगा, समथिंग लाइक दैट. Now let's see what is the advice for you. Advice for my Sagittarius. Advice from the universe. What is the advice in the situation for my Sagittarius? What is the advice, Spirit? We have show your compassion. Always be supportive. Be willing to lend your hands to those who need you. Sometimes it's a blessing. Yeah, so I feel like a lot of people are there to help you. Okay, पर आप उन्हें मदद करने की इजाज़त नहीं दे रहे हो. एंड कभी कभार वी हैव टू बी आवर ओन ब्लेसिंग. सो ये वक्त है कि आप दूसरों के बारे में ना सोचें. यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ. लेट्स सी सम blessings and rewards coming for my Sagittarius in the month of September. Okay, we have a lot for you. हमारे पास है अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी. वाओ, मैंने आपसे कहा कि किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है आपके साथ, राइट. एंड हियर वी हैव अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी. सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप एक कनेक्शन को ख़त्म करोगे. फाइनली यू विल मूव ऑन, यू विल फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड देन दिस लव स्टोरी इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू. ऐसे वक्त में ये चीज़ होगी जब आप you want to be single, आप इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो, and then this is going to happen. We also have a sigh of relief. So आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है. ओके, आपको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा. मन में आपकी शांति होगी. So we also have second chances. Judgment also talks about second chances. कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ समवन फ्रॉम योर पास्ट विल कम बैक, और आप उस इंसान को स्वीकार नहीं करोगे. यू विल नॉट गिव देम एनी चांस. या बट आई डू फील कि ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि आप फाइनली वो करें जो आप चाहते हो. गिविंग योर सेल्फ अ सेकेंड चांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम गलतियाँ करते हैं, उससे सीखते हैं, एंड वी हैव टू मूव ऑन. रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस. सी, मैंने कहा कि देयर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और उस स्ट्रेस से आपको फाइनली छुटकारा मिलने वाला है. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. यू आर मेकिंग अ डिसीजन. क्रिएटिव एंडेवर, आप में से बहुत सारे लोग किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. वी ऑल्सो हैव शूटिंग फॉर द स्टार्स. सो आई फील दिस इज अबाउट
बीइंग होपफुल, बीइंग पॉजिटिव, बड़े सपने देखना, बीइंग एम्बिशियस, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना। आप अपनी एनर्जी बचा रहे हो और आप उसे सही जगह पे खर्च करना चाहते हैं। अ न्यू हाउस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मे बी दिस इज़ अबाउट अ न्यू हाउस। आप एक नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हो सकता है आप एक नया घर खरीद रहे। जर्नी बैक होम, येस, दिस इज दिस जजमेंट एनर्जी, कमिंग बैक टू योर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन को पहचानना, बीइंग अवेयर, ये समझना कि आप क्या चाहते हो। आप में से कुछ लोग यू आर लीविंग somebody and you are coming back home. So जैसे आप कोई नौकरी छोड़ के वापस घर आ रहे, you are getting a divorce and you are coming back to your parents house. Okay? आपने अपनी डिग्री फिनिश कर ली है और आप घर आ रहे हो, something like that. हमारे पास है ड्रीम विजिटेशंस, so a lot of intuitive downloads are coming for you. स्पेशली आपके सपनों के ज़रिए। मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी मदद करना चाहते हैं, तो वो आपके स्पिरिट गाइड और एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन, या सो मे बी समवन हैज़ रिजेक्टेड यू। ये ब्रेकअप हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है। ओके आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप। ये कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस किसी रिश्ते की वजह से है, किसी इंसान की वजह से है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया होगा या आपके बीच दूरियां आ गई है। दे मे हैव रिजेक्टेड यू, ब्रेकअप हो गया होगा आपका। वी ऑल्सो हैव फर बेबीज, राइट, मैंने आपसे कहा था अगर आप पेट ओनर्स हैं, स्पेंड सम टाइम विथ योर पेट्स। सो दिस इज सच अ कॉन्फर्मेशन। आई एम अमेज्ड। मैं बिल्कुल आपके लिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में इट हैज़ टू एंड, क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा आप अपनी इस पॉवर्टी माइंडसेट से बाहर नहीं निकलोगे। आप ये समझोगे नहीं दैट दिस इज़ व्हाट यू आर क्रिएटिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि कि ये रिजेक्शन आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, बट समटाइम्स रिजेक्शन इज़ प्रोटेक्शन, राइट। आप एक चीज़ खो देंगे पर आपको उससे कुछ बेहतर मिलने वाला है। All right? And that is what you have to understand. Not everything is meant for us. So guys, that is what we have for you, Sagittarius. I hope आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। All right? I'm sending lots of love and light to you. Take care.